नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज 12.2 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पे कहा गया है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। अगेन यहाँ पे फैक्टराइज कहा गया है, तो ये वाला फैक्टराइज ना बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमने एक्सरसाइज 12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करा, वो लिटिल बिट थोड़े से हार्ड थे, लेकिन ये वाला जो है आपको दोबारा से नॉर्मल लेवल में लेके चला गया। ठीक है, तो एक बार मैं करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार देखने में। यहाँ पे आपको अगर 4 टर्म्स दे रखे होंगे तो उनके पेयर बना के उनको आपको कॉमन लेके करना है। लेकिन अगर यहाँ पे दो टर्म्स दे रहे होंगे, इसका मतलब उसका एक ही पेयर बन गया, तो हमको वैसे करना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दो टर्म्स है, दो टर्म्स यानी कि ये पूरा एक ही पेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे, यानी कि दो एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे है। सिंपली मैं यहाँ पे एक एक्स बाहर निकाल लेता हूँ। निकाल लिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा, एक तो ए बच गया, और साथ में एक्स दो थे ना यहाँ से, तो मैंने तो यहाँ से बस एक ही निकाला, तो यहाँ पे एक और एक्स बचेगा यानी कि ए एक्स। अब प्लस का साइन, प्लस का साइन, एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, अब क्या बचा यहाँ पे, बी बचा, यानी कि एक्स इंटू में ए एक्स प्लस बी, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिंपली आंसर। इतना करना था हमें बस। ये भी दो टर्म से मिलकर बनाए, ये भी एक पेयर बन गया। देखो 7 है और 21 है, और पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर। देखो 7 यहाँ पे यानी कि 7 इंटू 1 होता है ये, 7 के फैक्टर 7 इंटू 1 है, और 21 तो यहाँ पे सीधा सा सिंपली 7 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 7 जो भी आप लिखना चाहो, क्योंकि मुझे ये तो दिखाना नहीं है ना कि यहाँ पे फैक्टर क्या है, मुझे यहाँ पे सीधा करना है कॉमन लेकर। तो यहाँ पे मुझे 7 कॉमन दिख रहा है, तो 7 में यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ, निकाल लिया। अब मेरे पास यहाँ पे पी स्क्वायर अंदर बचा, क्योंकि 1 तो रहेगा ही ना साथ में, और प्लस का साइन 3 बचा, और क्यू स्क्वायर बचा। तो ये हो जाएगा सिंपली मेरे पास इसका आंसर। ऐसे ही हमको आगे के पार्ट्स करने हैं, देखो कितना ईजी है ना। अब ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे थर्ड वाला है, देखो यहाँ पे आप वो मत करने जाना, यहाँ पे जो तीन टर्म्स है ना, यहाँ पे आप पेयर वेयर मत बनाने जाना, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सीधा ही ना यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, मुझे 2 है कॉमन और x भी कॉमन है, तो यहाँ पे सीधा मैं लिख लूंगा, यहाँ पे 2 बाहर निकाल लूंगा, और x 3 बार x है, एक बार x है, एक बार x, यानी कि सिंपली एक बार x निकाल लेते हैं। अब मेरे पास पहले इसमें से क्या बचा, पहले टर्म में से 2x बचे, यानी कि x का स्क्वायर बचा, प्लस में 2 तो बाहर ले लिया, x भी बाहर ले लिया, अब y का स्क्वायर बचा, और इस वाले में से 2 बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, तो z का स्क्वायर बचा। ये हो जाएगा मेरे पास इसका आंसर। ठीक है, फोर्थ वाला करते हैं हम। तो फोर्थ वाले में है यहाँ पे 4 टर्म से मिलकर बना है, यानी कि एक पेयर 2 टर्म का बनेगा और दूसरा पेयर 2 टर्म्स का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, सिंपली देख रहा है बी एम स्क्वायर बाहर, बी एम स्क्वायर ना वो कॉमन है मेरे पास, यहाँ पे बी सॉरी एम का स्क्वायर बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा मेरे पास, पहले टर्म में से ए बचा, सेकंड टर्म में से मेरे पास बचा बी, ये हो गया। प्लस का साइन लगाएंगे, अब एन स्क्वायर, ये एन है, ठीक है, ये एन है, एन एन स्क्वायर कॉमन है, तो एन स्क्वायर में बाहर ले लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, बी बचा, प्लस में ए बचा। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आपको पता है दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो आप ये मत देखना, ये देख के कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ए पहले है लेकिन यहाँ पे तो बी पहले है, प्लस में है ना, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसको मैं बाद में ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे एम स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, प्लस में एन स्क्वायर, और यहाँ पे दोबारा ए प्लस बी, ऐसे में रीअरेंज कर सकता हूँ इसको अपनी मर्जी से। अब मेरे पास कॉमन बना यहाँ पे ए प्लस बी, और बना मेरे पास यहाँ पे कॉमन एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपली इसका आंसर। ठीक है, फिफ्थ वाला करते हैं, एल एम प्लस एल और एम प्लस 1। अब देखो 3 टर्म से मिलकर बना, यानी कि एक ही पेयर बनेगा, एक ही पेयर बनेगा। इसमें से मेरे पास एल कॉमन दिख रहा है, ले लिया, और इसमें से अब मेरे पास बचा फर्स्ट टर्म में से एम, प्लस में एल तो बाहर आ गया, अब यहाँ पे एक बचेगा, क्योंकि एक सबका फैक्टर होता है, याद रखना। प्लस में एम प्लस 1 है। अब देखो मुझे यहाँ पे जो अंदर का ब्रैकेट है ना, वो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को कुछ बाहर भी तो लेना पड़ेगा, तो बाहर में क्या लूँ, यहाँ पे मैं 1 ले सकता हूँ आराम से, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है, 1 का भी फैक्टर होगा, याद रखना, 1 का भी 1 फैक्टर होगा। तो प्लस में 1 बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पे अब मेरे पास बचेगा एम प्लस 1, अंदर से मेरे पास क्या बचा कॉमन, एम प्लस 1 कॉमन आया, और एल प्लस 1 कॉमन आया, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर। ऐसे ही मैं करता हूँ यहाँ पे 6 और 7, 6 और 7 पार्ट कर लेते हैं, आ जाओ। 6 पार्ट में, 6 पार्ट में ये मेरे पास डायरेक्ट दे रखा है कि y प्लस जेड, तो इसमें से मेरे पास y प्लस जेड कॉमन आ गया, और यहाँ पे मेरे पास y प्लस 9 कॉमन आ गया।
यानी कि जो चीज़ हम अब तक कर रहे थे ना, जैसे ये चीज़ थी, ये हमको ऐसी ही एज इट इज करके दी थी, तो हमको बस कॉमन निकाल के आंसर कर देना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली आंसर। अब ये जो केस है सेवंथ वाला, ये थोड़ा स्पेशल है, तो इसको देखना। वही है 4 टर्म से, यानी कि एक इसका पेयर बनेगा, एक इसका पेयर बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें से मेरे को यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 5, क्योंकि 5 इंटू 1 है और 20 5 इंटू 4 है, तो 5 कॉमन दिख रहा है। और y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो y भी कॉमन ले सकता हूँ मैं आराम से। तो y लिया और y लिया, मेरे पास अंदर बच जाएगा अब सिंपली यहाँ से पहले टर्म में से y माइनस 4 बचेगा, और y तो मैंने ले लिया तो y नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 8z है और 2yz है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख, अब यहाँ पे 8z है और 2yz है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज देखना, नोटिस करना कि ना मैं यहाँ पे साइन नहीं लगाऊंगा पहले। क्यों नहीं लगाऊंगा वो बाद में बताते हैं आपको। देखो 8 है तो वो 2 इंटू 4, और 2 है वो 2 इंटू 1 मिलकर बना है। तो 2 मेरे को यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो 2 यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। साथ में z भी कॉमन मिल रहा है, तो z में निकाल लेता हूँ ब्रैकेट अंदर का। अब एक चीज मैं अगर आपको हिंट दूं ना, जो अंदर जो आपके इस तरफ लिखा हुआ है ना, आप वही लिख लेना, ठीक है। जो आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, आप उसको वही लिख लेना, लेकिन यहाँ पे आगा पीछे करना पड़ेगा, तो आप सिंपली देख ही लीजिए, ठीक है। तो ये 4 बचा मेरे पास, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। और प्लस का साइन है, और यहाँ से मेरे पास बचेगा z तो आ गया मेरे पास, y बचेगा, y बचेगा, ठीक है। लेकिन अब आप गौर करना इस वाले ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में क्या है, y तो पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन 4 जो यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के अंदर, तो मुझे भी यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगा दिया। अब देखना क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाया था ना, अब मुझे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि इससे अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का जो साइन है वो परफेक्ट आना चाहिए, ठीक आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ प्लस का 2z, यानी कि प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन का कंडीशन फुलफिल हुआ, इसके साइन बराबर मैच करे, तो यहाँ पे मैं प्लस का 2z लूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे देखो माइनस का 4 प्लस का y प्लस का y, तो यहाँ पे सिंपली कॉमन आएगा मेरे पास y माइनस 4, और एक कॉमन आ जाएगा मेरे पास 5y प्लस में 2z। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर लेना कि जैसे यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिखा है ना, बाद में एक स्टेप और ढालकर इसको भी इसके फॉर्म में लिख लेना, फिर आप ये वाला काम कर देना, कॉमन निकाल के करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 7 पार्ट्स। बाकी और 2 पार्ट्स है 8 और 9। 8 वाला यहाँ पे है मेरे पास, तो देखिए 8 वाला है ना, 10ab प्लस 4 है और 5b प्लस 2। अब यहाँ से मेरे को 4 टर्म है, यानी कि एक का पेयर एक का पेयर। अब 10 है और 4 है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कॉमन, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 है और ए भी दोनों में, तो ए भी निकाल लेता हूँ। अब 2 5 से 10 होता है, यानी कि 5 बचा अंदर और बी बचा प्लस में 2। अब यहाँ से देखो 5b प्लस 2 5b प्लस 2 डायरेक्ट मिल गया मुझे ये चीज़, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉमन में लेना पड़ेगा 1। अब प्लस में 1 कॉमन आ गया, और 5b प्लस में 2। अब 5b प्लस में 2 ये हो जाएगा कॉमन दोनों ब्रैकेट में से, और 2a प्लस 1 ये आ जाएगा मेरे पास एक कॉमन, तो ये जगह मेरे पास आंसर। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे करना है 9 पार्ट। 9 पार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो 9th पार्ट है 6xy माइनस 4y, 4 टर्म से मिलकर बना, यानी कि पेयर बनेगा। यहाँ से मुझे कॉमन दिख रहा है 2, यानी कि 2 आ जाएगा, और y भी दोनों में, तो y 2y आ गया। अब बचा 3 और x, माइनस के साथ यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 4। अब क्या है देखो, यहाँ पे भी आप मत लगाना साइन, क्योंकि जब भी आप देखो ना कि यहाँ पे प्लस और माइनस दो साइन चल रहे हैं ना, तो शुरुआत में लगाना ही मत, भूल मत करना। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे आगे, उसमें प्लस प्लस दिख रहा था, तभी मैं सीधा सीधा साइन निकाल रहा था। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 3 कॉमन आएगा तीनों में, 6 और 9 में, तो यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से बच जाएगा 2 और 2 3, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 2 2 से 4 है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2, ठीक है, 2 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 आया, माइनस का साइन माइनस आएगा, और 3 3 से 9 होते हैं, यानी कि 3 और x। तो देखो यहाँ पे 3x यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन 3x यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव आ गया, 3x यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव आ गया।
और 2 है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा करना है जो कि मैं अंदर ना प्लस कर सकूँ इसको, यानी कि साइन से इसको मैं अंदर कर सकूँ। देखो अगर मैं इसको -3 लेता हूँ तो -3 और 2, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, ये तो सही नहीं होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 के सामने माइनस लगाऊं, क्योंकि इस ब्रैकेट में है तो 2 के सामने माइनस लगाए, और 3 यहाँ पे पॉजिटिव है ना, 3 को यहाँ पे प्लस का बना लो आप इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। तो अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा साइन लेना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन को फुलफिल करे, क्वेश्चन के साइन को मैच करे। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ यानी कि -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे यहाँ पे परफेक्ट मैच। तो यहाँ पे मेरे साथ क्या बचा, 3x -2 बचा, और 2y माइनस में 3 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास सेट आंसर जो कि हमको करने के लिए दिया था। बस इतना सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमाएगा तो आप घूमना मत, आप उसको कर लेना। ठीक है, तो मिलता है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।